दोस्तों, हर कोई आपको यही कहता है कि तनाव कम करो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पूरी कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है, आज कोई तारीख मायने नहीं रखती। आज बस एक एहसास है, वो थकान जो पूरी नींद के बाद भी नहीं जाती, वो भारीपन जो काम खत्म होने पर भी मन से नहीं उतरता, और वो चुपचाप उठता सवाल, क्या ये जिंदगी जीना है या सिर्फ किसी तरह चल जाना? अगर आप ये सुन रहे हैं तो संभव है आपने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की हो। सुबह की रूटीन बदली, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके अपनाए, डिजिटल डिटॉक्स किया, डीप ब्रीदिंग सीखी। कुछ देर राहत मिलती है, फिर वही खालीपन, वही बर्नआउट। और तब मन खुद से कहता है, शायद मुझमें डिसिप्लिन की कमी है, शायद मैं ही वीक हूं। लेकिन सच ये है, समस्या आप नहीं है। समस्या ये है कि हमें तनाव को समझना नहीं सिखाया गया, हमें सिर्फ उसे खत्म करने के तरीके सिखाए गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। ये चैनल क्विक मोटिवेशन या सुपरफिशियल सक्सेस की बातें नहीं करता। यहाँ हम उन सवालों के पास रुकते हैं जिनसे लोग अक्सर बचते हैं, क्योंकि वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आज का विषय है बियॉन्ड बर्नआउट, फाइंडिंग पर्पस थ्रू माइंडफुल स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी बर्नआउट से बाहर निकलना ही नहीं, बल्कि ये समझना कि क्या तनाव सिर्फ दुश्मन है या कोई ऐसा संकेत जो हमें हमारे ही जीवन के अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। आज की दुनिया कंट्रोल का भ्रम देती है। कैलेंडर कंट्रोल में हो, टू डू लिस्ट पूरी हो, नोटिफिकेशंस साइलेंट हो, तो सब ठीक रहेगा, ऐसा हमें बताया गया। लेकिन जिंदगी कंट्रोल से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है सचेत जुड़ाव से। प्राचीन ज्ञान, चाहे स्टोइसिज्म हो या पूर्वी दर्शन, तनाव को कभी भी सिर्फ समस्या नहीं मानता, वह उसे एक संदेश मानता है। संदेश इस बात का कि कोई चीज मायने रखती है। संदेश इस बात का कि कहीं न कहीं हमारा दिल, हमारा ध्यान किसी गहरे मूल्य से जुड़ा हुआ है। समस्या तनाव नहीं है, समस्या है उससे भागना। जब हम भागते हैं तो हम खुद से दूर होते जाते हैं, और जब हम रुककर, सचेत होकर, ईमानदारी से उससे जुड़ते हैं, तो वही दबाव हमें ये सिखाने लगता है कि हम कौन हैं और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में हम तनाव कम करने की चेकलिस्ट नहीं देंगे, हम आपको एक नया लेंस देंगे, माइंडफुल अवेयरनेस का लेंस। एक ऐसा नजरिया जिससे आप देख पाएंगे कि कहाँ तनाव चेतावनी है और कहाँ वह बुलावा है। हम बात करेंगे उन क्विक फिक्सेस की जो थोड़ी देर राहत देती हैं, लेकिन जड़ को नहीं छूती। उस आधुनिक तनाव की जो नोटिफिकेशंस और कांस्टेंट अवेलेबिलिटी से पैदा होता है, और उन प्रैक्टिकल तरीकों की जिनसे रोजमर्रा के डिमांडिंग पलों में भी छोटे छोटे पर्पसफुल मोमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो थक चुके हैं लेकिन हारना नहीं चाहते, जो शांति चाहते हैं पर जिंदगी से कटकर नहीं, जो बर्नआउट के पार एक अर्थपूर्ण, संतुलित और सच्ची वेलबीइंग चाहते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तनाव से लड़ने के बजाय उससे सीखने के लिए, कम करने के बजाय समझने के लिए, और सिर्फ सर्वाइव करने के बजाय पर्पस के साथ जीने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं चैट विद बुक्स के साथ। एक ऐसी यात्रा जहां दबाव बोझ नहीं बल्कि अर्थ की ओर ले जाने वाला रास्ता बन जाता है। पार्ट 1, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, व्हाई ट्रेडिशनल स्ट्रेस रिलीफ फॉल्स शॉर्ट। नियंत्रण का भ्रम, पारंपरिक स्ट्रेस रिलीफ क्यों अधूरा है। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी यह पल आता है जब लगता है, अगर मैं बस सब कुछ कंट्रोल कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, कैलेंडर परफेक्ट रहेगा, टू डू लिस्ट पूरी होगी, नोटिफिकेशन साइलेंट होंगे, और शायद मैं फाइनली शांति महसूस करूंगा। लेकिन असल जिंदगी ने हमें बार बार यही दिखाया है, कंट्रोल का ये भ्रम सिर्फ एक इल्यूजन है। हमारे पास हर समय क्विक फिक्सेस होते हैं, डीप ब्रीदिंग ऐप्स, गाइडेड मेडिटेशंस, प्रोडक्टिविटी हैक्स, शॉर्ट योगा सेशंस, जो थोड़ी राहत तो देती हैं लेकिन जड़ तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे हम दर्द को टेम्पररीली बैंडेज कर देते हैं, वो महसूस करने का तरीका बदलता नहीं, सिर्फ सेंसेशन को कम कर देता है। आज का आधुनिक स्ट्रेस भी अलग है। ये सिर्फ डेडलाइंस या काम के दबाव तक सीमित नहीं है।
ये डिजिटल ओवरलोड, लगातार नोटिफिकेशंस और हर समय उपलब्ध रहने की उम्मीद से भी पैदा होता है। हमारे दिमाग पर इतना कांस्टेंट इनपुट है कि वो शांत होने का मौका ही नहीं पाता। और फिर हम अपने आप को दोष देते हैं, मैं कमजोर हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता, मुझमें एंड्योरेंस नहीं है। लेकिन सच यही है कि समस्या हमारी विल पावर या डिसिप्लिन की कमी नहीं है। समस्या ये है कि हम स्ट्रेस को केवल बुरा मानते हैं। हम इसे कम करने या एलिमिनेट करने की कोशिश में लग जाते हैं, और इसी कोशिश में हम अपने अनुभव और सीखने की प्रक्रिया से कट जाते हैं। यहाँ एक और लेयर है। कंट्रोल का भ्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम एनवायरनमेंट परफेक्ट कर लें तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं होता। तभी हर कोई कहता है वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं। लेकिन बैलेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज परफेक्ट कर लें। बैलेंस का मतलब है स्ट्रेस के साथ समझदारी से जुड़ना और उसे सीखने का अवसर बनाना। हमारे दिमाग में एक बेसिक वायरिंग है। हम सर्वाइवल के लिए एवोल्यूशन हुए हैं। स्ट्रेस सिग्नल्स को डेंजर के रूप में पढ़ता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में डेंजर शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और इमोशनल है। और हमारी पुरानी वायरिंग इस नए एनवायरनमेंट में परफेक्ट काम नहीं करती। इसलिए ट्रेडिशनल स्ट्रेस रिलीफ जो सिर्फ सिम्टम्स को टारगेट करता है, वह असफल रहता है। सच तो ये है, स्ट्रेस हमेशा रहेगा। चाहे हम कितने भी ऐप्स डाउनलोड करें, कितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स अपनाएं, या कितनी भी परफेक्ट रूटीन बनाएं। तो सवाल ये है, क्या केवल तनाव कम करना ही सल्यूशन है? क्या वही सच्ची वेलबीइंग है? या हम कहीं और देख रहे हैं, पर्पस, मीनिंग और कनेक्शन की तलाश में? ये वही मोड़ है जहाँ एंशिएंट विजडम और मॉडर्न न्यूरोसाइंस मिलते हैं। प्राचीन दर्शन, चाहे स्टोइसिज्म हो या ईस्टर्न फिलॉसफी, हमें बताते हैं कि स्ट्रेस खुद बुरा नहीं है। ये सिर्फ संकेत है, इन्फॉर्मेशन है। हमारी लाइफ के लिए क्यूज देता है कि कहीं हमारी एनर्जी और फोकस किस ओर लगाना चाहिए। और मॉडर्न रिसर्च, न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी दिखाते हैं कि हम अपने रिस्पॉन्स को ट्रेन कर सकते हैं। हम इम्पल्स ड्रिवन रिएक्शंस के बजाय कॉन्शियस और माइंडफुल रिस्पॉन्सेस डेवलप कर सकते हैं। और तभी स्ट्रेस हमें तोड़ने के बजाय पर्पस और ग्रोथ का रास्ता दिखाता है। तो पार्ट 1 में हमने क्या समझा? ट्रेडिशनल स्ट्रेस रिलीफ अक्सर सिर्फ सिम्टम फोकस्ड होती है, रूट कॉज तक नहीं पहुंचती। मॉडर्न स्ट्रेस सिर्फ काम का दबाव नहीं है, ये डिजिटल ओवरलोड और कांस्टेंट एक्सपेक्टेशन से भी आता है। केवल कंट्रोल और कम करने की कोशिश ही नहीं, बल्कि स्ट्रेस को समझना और सीखने का अवसर बनाना जरूरी है। एंशिएंट विजडम और न्यूरोसाइंस ये सिखाते हैं कि स्ट्रेस सिग्नल्स हैं और रिस्पॉन्स को माइंडफुल तरीके से रीशेप किया जा सकता है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि एंशिएंट विजडम, मॉडर्न एप्लीकेशन, रीडिफाइनिंग स्ट्रेस एज अ सिग्नल कैसे स्ट्रेस को सिर्फ चुनौती नहीं बल्कि उद्देश्य का रास्ता बना सकता है। यानी हम देखेंगे कि स्ट्रेस इन्फॉर्मेशन है, थ्रेट नहीं। पार्ट 2, एंशिएंट विजडम, मॉडर्न एप्लीकेशन, रीडिफाइनिंग स्ट्रेस एज अ सिग्नल। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रयोग, तनाव को संकेत के रूप में देखना। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राचीन सभ्यताएं और दर्शन हमें ये सिखाते हैं कि तनाव या कठिनाई हमेशा दुश्मन नहीं होती। वास्तव में ये वही चीज है जो हमें चेतावनी देती है, हमारी एनर्जी को दिशा देती है और हमारे ग्रोथ के लिए रास्ता खोलती है। स्टोइसिज्म, जो लगभग 2000 साल पुराना दर्शन है, हमें बताता है कि जीवन में दुख, कठिनाई और एक्सटर्नल प्रेशर्स हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारे रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि एक्सटर्नल इवेंट्स हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हमारा उनका परसेप्शन परेशान करता है। यानी वही तनाव जो हमें बुरा लगता है, असल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, हमारे वैल्यूज, प्रायोरिटीज और इनर स्ट्रेंथ की जांच। पूर्वी दर्शन जैसे कि बुद्धिज्म और टाओइज्म भी यही समझाते हैं। कठिनाई और असहज अनुभव हमारी जागरूकता को बढ़ाते हैं। जब हम सफरिंग या चैलेंज से भागते हैं तो हम अपने पर्पस से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं, जब हम माइंडफुल अवेयरनेस के साथ अनुभव करते हैं,
तो वही मोमेंट हमें समझाता है कि क्या हमारे लिए वास्तव में मीनिंगफुल है। ये मॉडर्न न्यूरोसाइंस के फाइंडिंग्स से भी पूरी तरह मेल खाता है। हमारे ब्रेन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमेशा मौजूद रहता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन अलर्टनेस और एनर्जी प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं या फाइट फ्लाइट मोड में रहते हैं, तो वही केमिकल्स फटीग, एंग्जाइटी और बर्नआउट पैदा करते हैं। अगर हम कॉन्शियसली इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना सीखें, यानी देखें कि स्ट्रेस क्यों है, किस पर्पस से आया है, तो वही ब्रेन केमिकल्स अलर्टनेस और मोटिवेशन में बदल जाते हैं। यहाँ एक शिफ्ट जरूरी है, स्ट्रेस इज बैड से स्ट्रेस इज इन्फॉर्मेशन की ओर। जब हम इसे इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं, तो हम ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हम रिएक्शन देने की बजाय रिस्पॉन्स देना सीखते हैं, और रिस्पॉन्स वो होता है जो कॉन्शियस, इंटेंशनल और पर्पस ड्रिवन होता है। उसी क्षण स्ट्रेस हमारे लिए मार्गदर्शक बन जाता है, बाधा नहीं। माइंडफुल अवेयरनेस यहाँ मुख्य टूल नहीं, बल्कि लेंस बन जाता है। यह हमें दिखाता है कि कौन सा मोमेंट हमारे लिए मीनिंगफुल है और कौन सा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। बॉडी स्कैन, माइंडफुल ब्रीदिंग और ध्यान के साधारण अभ्यास भी वही काम करते हैं, लेकिन सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऑब्जर्व करने, अपने इमोशंस और इम्पल्सेस को समझने के लिए। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न स्ट्रैटेजी का सबसे सुंदर मिलन ये दिखाता है कि हम स्ट्रेस को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल 1, स्टोइसिज्म में कहा जाता है कि मुश्किल परिस्थिति हमें ताकत देती है। अगर आप ट्रैफिक जैम में गुस्से में हैं, तो वही समय आप अपने इनर डायलॉग को ऑब्जर्व करने और पेशेंस प्रैक्टिस करने में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, टाओइज्म में कहा जाता है कि रिवर की तरह फ्लेक्सिबल बनो। स्ट्रेस जैसे एक्सटर्नल प्रेशर हमें बेंड कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक नहीं कर सकते। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस वही है जो बर्नआउट से बचाता है। स्ट्रेस को सिग्नल मानने का मतलब ये भी है कि हम अपनी प्रायोरिटीज की पहचान कर सकते हैं। कौन सा काम सच में महत्वपूर्ण है, कौन सा डिमांड केवल एक्सटर्नल प्रेशर से है। ये अलग करना ही पर्पस बिल्डिंग की शुरुआत है। यहाँ एक सिंपल प्रिंसिपल है, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, रिस्पॉन्ड। ऑब्जर्व, स्ट्रेस का सोर्स और बॉडी माइंड रिएक्शन देखें। रिफ्लेक्ट, ये मोमेंट आपको क्या सिखा रहा है, क्या यह आपके कोर वैल्यू से जुड़ा है। रिस्पॉन्ड, रिएक्शन देने की बजाय कॉन्शियस चॉइस ले। जब ये तीनों स्टेप नियमित प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो स्ट्रेस केवल चैलेंज नहीं, बल्कि ग्रोथ और मीनिंग का रास्ता बन जाता है। मॉडर्न एप्लीकेशन के रूप में हम माइक्रो मोमेंट्स को भी लेवरेज कर सकते हैं। दिन भर के छोटे छोटे टास्क्स, ईमेल रिप्लाई करना, मीटिंग अटेंड करना, ट्रैफिक में समय बिताना, अगर कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ किए जाए, तो ये माइक्रो मोमेंट्स भी पर्पस का हिस्सा बन जाते हैं। ये वही शिफ्ट है जो बर्नआउट से ऊपर उठने में मदद करता है। पार्ट 2 का सार यही है, स्ट्रेस सिर्फ दुश्मन नहीं, सिग्नल है। एंशिएंट फिलॉसफीज हमें यह पर्सपेक्टिव देती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस और माइंडफुल अवेयरनेस इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। ऑब्जर्विंग और रिफ्लेक्टिंग के जरिए हम रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल सकते हैं। स्मॉल, माइंडफुल माइक्रो मोमेंट्स भी पर्पस बिल्डिंग में शामिल हो सकते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल पाथवेज टू पर्पस, माइंडफुल एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज कैसे अपनाएं, ताकि स्ट्रेस के हर चैलेंजिंग पल को भी हम अपने ग्रोथ और मीनिंगफुल लिविंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। पार्ट 3, प्रैक्टिकल पाथवेज टू पर्पस, माइंडफुल एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अब तक हमने ये समझा कि तनाव कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो हमें हमारी जिंदगी के गहरे अर्थ की ओर इशारा करता है। लेकिन सवाल ये है, इस समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? क्योंकि सच यही है, जब डेडलाइंस सामने हों, जब जिम्मेदारियां एक के बाद एक आती जाए, तो दर्शन याद रखना आसान नहीं होता। यहीं पर माइंडफुल एंगेजमेंट काम आता है, यानी जिंदगी से भागे बिना उसी के भीतर जागरूकता और उद्देश्य पैदा करना। सबसे पहले बात करते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन की। अक्सर इसे सिर्फ शांति पाने का तरीका समझ लिया जाता है, लेकिन असल में माइंडफुलनेस का मतलब है जो हो रहा है उसे पूरी ईमानदारी से देखना। बॉडी स्कैन एक बहुत सरल लेकिन गहरा अभ्यास है।
दिन में किसी भी समय बस 2 मिनट के लिए अपने शरीर में ध्यान ले जाइए। कंधों में तनाव है, छाती भारी लग रही है, सांस उथली हो रही है, यह रिलैक्सेशन से ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि कहीं न कहीं कोई जरूरत अनसुनी रह गई है। जब आप इसे सुनना शुरू करते हैं तो बर्नआउट धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। अब आते हैं माइंडफुल ब्रीदिंग इन टफ मोमेंट्स पर। जब तनाव अचानक बढ़ता है, कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई कॉन्फ्रंटेशन, उस पल में लंबा ध्यान लगाना संभव नहीं होता। लेकिन 3 कॉन्शियस सांसें ली जा सकती हैं। सांस अंदर, ये जानते हुए कि शरीर क्या महसूस कर रहा है। सांस बाहर, ये स्वीकार करते हुए कि ये पल भी गुजर जाएगा। यही छोटा सा अंतर रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच की दूरी बनाता है। अब बात करते हैं कॉन्शियस चॉइस की। तनाव अक्सर हमें ऑटोमैटिक मोड में डाल देता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं या खुद को पूरी तरह दबा लेते हैं। लेकिन माइंडफुल एंगेजमेंट हमें एक सवाल पूछना सिखाता है। इस पल में मेरी सबसे सच्ची प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? शायद जवाब होगा सीमा तय करना। शायद जवाब होगा थोड़ा धीमा होना। या शायद जवाब होगा पूरी उपस्थिति के साथ काम करना, लेकिन खुद को खोए बिना। ये चॉइस ही धीरे धीरे पर्पस का निर्माण करती है। अब आते हैं माइक्रो मोमेंट्स ऑफ पर्पस पर। अक्सर हम सोचते हैं कि उद्देश्य कोई बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन सच ये है, उद्देश्य छोटे पलों में छुपा होता है। जब आप थकान के बावजूद किसी को ध्यान से सुनते हैं, जब आप दबाव में भी ईमानदारी से काम करते हैं, जब आप जल्दबाजी छोड़कर एक पल रुक जाते हैं, ये माइक्रो मोमेंट्स ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। माइंडफुल एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाए। इसका मतलब है स्ट्रेस के साथ रहते हुए भी अपने मूल्यों से जुड़े रहना। एक छोटा अभ्यास यहाँ मदद करता है। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज कौन सा पल मुझे मेरे वैल्यूज के सबसे करीब ले गया और कौन सा पल सिर्फ आदत में बीत गया। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। धीरे धीरे यह अवेयरनेस आपकी एनर्जी को सही जगह लगाने लगती है, और जब एनर्जी सही दिशा में जाती है तो थकान के बीच भी अर्थ महसूस होने लगता है। पार्ट 3 का सार यही है। माइंडफुलनेस केवल शांति नहीं, जागरूकता है। बॉडी और ब्रेथ स्ट्रेस के सबसे ईमानदार संकेतक है। कॉन्शियस चॉइस रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदलती है। माइक्रो मोमेंट्स ही पर्पस की असली नींव है। स्ट्रेस के बीच भी वैल्यूज के साथ जुड़ा रहना संभव है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे बियॉन्ड बर्नआउट, कल्टिवेटिंग अ लाइफ ऑफ मीनिंग एंड रेजिलियंस, यानी कैसे असहजता को ग्रोथ का साधन बनाकर एक स्थायी, अर्थपूर्ण जीवन बनाया जा सकता है। पार्ट 4, बियॉन्ड बर्नआउट, कल्टिवेटिंग अ लाइफ ऑफ मीनिंग एंड रेजिलियंस। अब तक हमने तनाव को देखने का नजरिया बदला है। हमने समझा कि स्ट्रेस सिर्फ कम करने की चीज नहीं है, बल्कि एक संकेत है जो हमें हमारे जीवन की गहराई से परिचित कराता है। लेकिन अब सवाल ये है, जब तनाव बार बार आता है, जब थकान आदत बन जाती है, तो हम एक ऐसी जिंदगी कैसे बनाएं जो बार बार टूटे नहीं? यहीं से बात शुरू होती है मीनिंग और रेजिलियंस की। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं कि कुछ भी महसूस न हो। रेजिलियंस का मतलब है महसूस करते हुए भी आगे बढ़ पाना। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने कोर वैल्यूज को पहचानना होता है। तनाव अक्सर वही आता है जहाँ कुछ महत्वपूर्ण दांव पर लगा होता है। अगर काम आपको परेशान करता है तो शायद इसलिए कि आप ग्रोथ या इंटेग्रिटी को महत्व देते हैं। अगर रिश्ते थका देते हैं तो शायद इसलिए कि आप कनेक्शन को हल्के में नहीं लेते। स्ट्रेस यहाँ दुश्मन नहीं, बल्कि आईना है। ये दिखाता है कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। जब आप अपने स्ट्रेस को वैल्यू से जोड़ते हैं तो एक अजीब सी क्लैरिटी आती है। अब दबाव केवल बोझ नहीं लगता, वह दिशा दिखाने लगता है। अब बात करते हैं एजिलिटी की। अक्सर हमें सिखाया गया है कि डिस्कम्फर्ट से बचो, लेकिन डिस्कम्फर्ट ही वह जगह है जहाँ ग्रोथ होती है। इमोशनल एजिलिटी का मतलब है भावनाओं को दबाना नहीं, उनमें फंसना भी नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर समझदारी से आगे बढ़ना। जब थकान आए तो खुद से पूछिए, क्या मुझे आराम चाहिए या मुझे बाउंड्रीज तय करनी है? जब गुस्सा आए तो पूछिए,
क्या मेरी कोई ज़रूरत अनसुनी रह गई है? ये सवाल अपने आप में हीलिंग होते हैं, क्योंकि वे हमें खुद के करीब लाते हैं। अब आते हैं वेल बीइंग पर। अक्सर हम सोचते हैं कि एक छुट्टी, एक ब्रेक या एक वीकेंड सब ठीक कर देगा। लेकिन सस्टेनेबल एक इवेंट नहीं, एक सिस्टम है। ऐसा जो आपके वैल्यूज के साथ अलाइन करता हो, जहाँ काम, रिश्ते और आराम एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि सहयोग करते हैं। इसका मतलब है, हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, जरूरी है और सेल्फ ऑनेस्टी। छोटे रिचुअल्स मदद करते हैं। दिन की शुरुआत में एक सवाल, आज मैं खुद के साथ ईमानदार कैसे रह सकता हूँ? दिन के अंत में एक रिफ्लेक्शन, आज मैंने कहा खुद को अनदेखा किया और कहा खुद का सम्मान किया। ये छोटे प्रश्न धीरे धीरे रेजिलियंस बनाते हैं। और रेजिलियंस का मतलब है बार बार टूटने के बाद भी हर बार थोड़ा और सचेत होकर उठना। बर्नआउट तब आता है जब हम लगातार खुद से दूर रहते हैं। मीनिंग तब आता है जब हम बार बार खुद की ओर लौटते हैं। पार्ट 4 का सार यही है। स्ट्रेस हमें हमारे कोर वैल्यूज दिखाता है। रेजिलियंस भावनाओं से भागने में नहीं, उन्हें संभालने में है। डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का रास्ता बन सकता है। सस्टेनेबल वेल-बीइंग सिस्टम से बनती है, इवेंट से नहीं। खुद के साथ ईमानदारी सबसे बड़ा सेल्फ केयर है। अगले और आखिरी पार्ट में हम इस पूरी यात्रा को समेटेंगे। योर पर्पसफुल पाथ फॉरवर्ड, अ कॉल टू माइंडफुल एक्शन। यानी अब ये समझ आपकी जिंदगी में कैसे सच में उतरेगी। पार्ट 5, योर पर्पसफुल पाथ फॉरवर्ड, अ कॉल टू माइंडफुल एक्शन। अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर एक बात साफ हो जानी चाहिए। तनाव से भागकर जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है तनाव से सचेत रूप से जुड़ने से। अब तक हमने देखा कि पारंपरिक स्ट्रेस अक्सर जड़ तक नहीं पहुंचता। हमने सीखा कि स्ट्रेस एक संकेत है, एक संदेश है, जो हमें हमारे मूल्यों, हमारी सीमाओं और हमारे उद्देश्य की याद दिलाता है। लेकिन समझ तभी पूरी होती है जब वह जीवन में उतरती है। और जीवन में उतरने के लिए कोई बड़ी क्रांति जरूरी नहीं। जरूरी है एक छोटा कदम। सबसे पहला कदम है रुकना। जब अगली बार तनाव आए तो खुद को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक पल रुकिए। ये रुकना कमजोरी नहीं, ये जागरूकता है। दूसरा कदम है नाम देना। अपने भीतर जो चल रहा है उसे पहचानिए। थकान है, दबाव है, डर है। जब भावना को नाम मिलता है तो वो डरावनी नहीं रहती, वह समझ में आने लगती है। तीसरा कदम है चुनाव करना। हर परिस्थिति में आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन आपके पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी होती है। ये चुनाव छोटा हो सकता है, धीरे बोलना, ना कहना या सिर्फ सांस लेना, लेकिन यही चुनाव आपकी दिशा तय करते हैं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, इस रास्ते पर परफेक्शन की जरूरत नहीं। आपसे गलती होगी, आप फिर थकेंगे, आप फिर पुराने पैटर्न में लौटेंगे। और यही इंसान होने का मतलब है। माइंडफुल जीवन का अर्थ भी न गिरना नहीं है। माइंडफुल जीवन का अर्थ है हर बार गिरकर थोड़ा और जागरूक होकर उठना। इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा है खुद से वही भाषा बोलिए जो आप किसी थके हुए दोस्त से बोलते। सख्ती हीलिंग नहीं लाती, समझ और करुणा लाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे तनाव वही रहेगा, लेकिन आपका रिश्ता उससे बदल जाएगा। अब वो आपको खोखला नहीं करेगा, वह आपको रोककर पूछेगा, क्या ये तुम्हारे लिए मायने रखता है? और यही सवाल की शुरुआत है। जब आप स्ट्रेस को अपने मूल्यों से जोड़ते हैं तो जिंदगी फिर से लगने लगती है। काम बोझ नहीं रहता, रिश्ते थकान नहीं लगते, थकान भी किसी अर्थ की ओर इशारा करने लगती है। यहाँ से रिपल इफेक्ट शुरू होता है। एक माइंडफुल दूसरी चॉइस को आसान बनाती है, एक ईमानदार सीमा आंतरिक शांति को बढ़ाती है, और एक छोटा उद्देश्य पूरे जीवन को दिशा दे देता है। तो आज, अभी, कोई संकल्प मत लीजिए, कोई परफेक्ट प्लान मत बनाइए। बस एक सवाल साथ रखिए, इस पल में मैं खुद के प्रति थोड़ा और सच्चा कैसे रह सकता हूँ? यही सवाल बर्नआउट से बाहर का रास्ता है। यही सवाल सिर्फ सर्वाइव करने से के साथ जीने की ओर ले जाता है। पार्ट 5 का सार, बदलाव छोटे, सचेत कदमों से शुरू होता है। रुकना,
पहचानना और चुनाव करना। 3 आधार। परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस जरूरी है। सेल्फ कंपैशन ही सस्टेनेबल ग्रोथ की कुंजी है। स्ट्रेस को समझने से पर्पस जन्म लेता है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी से तनाव चला गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप उसे उसी नज़र से नहीं देखते। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। हमने इस वीडियो में तनाव को कम करने की बातें नहीं की, हमने उसे समझने की कोशिश की। क्योंकि जो समझ में आता है वही धीरे धीरे बदलता है। आपने देखा कि बर्नआउट तब आता है जब हम लगातार खुद से दूर रहते हैं, और पर्पस तब पैदा होता है जब हम बार बार खुद के पास लौटते हैं। तनाव अब सिर्फ एक बोझ नहीं रहा, अब वह एक सवाल बन गया है, क्या ये सच में मायने रखता है? और यह सवाल आपको थकाता नहीं, बल्कि दिशा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी, और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। ये चैनल आपको ज्यादा काम करने की सलाह नहीं देता, यह आपको ज्यादा सचेत होकर जीने की याद दिलाता है। यहाँ हम परफेक्ट बनने की दौड़ नहीं लगाते, यहाँ हम ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं। अगर आज इस वीडियो से आप अपने भीतर बस एक छोटा सा बदलाव महसूस कर रहे हैं, एक हल्का सा ठहराव, एक गहरी सांस, या खुद से थोड़ा कम सख्त होना, तो समझिए ये वीडियो सफल रहा। क्योंकि वेल बीइंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये रोज की एक एक चॉइस से बनती है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने अनुभव से जुड़ने की जरूरत है। तनाव आएगा, थकान आएगी, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन अब आप जानते हैं हर भारीपन आपको तोड़ने नहीं आता, कुछ भारीपन आपको समझाने आता है। और जब आप समझने लगते हैं तो आप खुद को खोते नहीं, आप खुद को पाते हैं। अगर ये विषय आपके दिल को छूता है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप थक रहे हैं। और अगर आप पहली बार चैट विद बुक्स पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम हर हफ्ते किताबों, विचारों और जीवन के अनुभवों के जरिए ऐसी ही शांत लेकिन गहरी यात्राएं करते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ मिलेंगे, जहां हम फिर किसी किताब, किसी विचार या किसी अनकहे एहसास को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक याद रखिए, आपका तनाव आपकी कमजोरी नहीं है, वह आपकी इंसानियत की निशानी है। और जब आप उसे ध्यान से सुनते हैं तो वही तनाव आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। ख्याल रखिए, धीरे चलिए और खुद के साथ जुड़े रहिए। चैट विद बुक्स के साथ मैं हूँ सुहानी।